सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। अचेत मूड़ा ना जानंत, कटंत सासा नित प्रते। छिजंत महासुंदरी काया, काल कन्या ग्रासते। अचेत मूड़ा ना जानंत, कटंत सासा नित प्रते। छिजंत महासुंदरी काया, काल कन्या ग्रासते। रचंत पुरख है कुटुंब लीला, अनित आसा बिख्या विनोद। प्रमंत प्रमंत भोजन हारियो, शरण नानक करुणामय। रचंत पुरख है कुटुंब लीला, अनित आसा बिख्या विनोद। प्रमंत प्रमंत भोजन हारियो, शरण नानक करुणामय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरगद्दी ते सुभाईमान सर्व सांझी वालता दे रहबर धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरना अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे सत्संगी जनों बड़ भागे हो। अमृतमयी बाणी दा रस पिन्ना कीर्तन छोटे जे बच्चे पासों आप जी अखीरला शब्द सरवण कर रहे सी। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे ना जानी अवगुण मेरे। मेरे प्रभु तेरे गुण कोई नहीं जान सकता ते मेरे अवगुण कोई नहीं जान सकता। इस पावन स्थान गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार साउथ हल विखे साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पातशाह जी का पावन शहादत पुरब कई हफ्तियां तो बड़े उत्साह सहित मनाया जा रहा है, जिस दे संबंध विच गुरुद्वारा साहिब की इस्त्री सत्संग सभा वालों अते समूह साध संगत वालों संगती रूप दे विच सुखमनी पाठ किया गया है अते नाल इलाही बाणी का कीर्तन आप जी ने श्रवण किया है। रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार पंचम गुरुदेव जी की बाणी की सहस्कृति श्लोकों की विचार नाल सांझ पाउण तो पहला आप सब माई पाई मना नूं गुरु चरणों के विच एकाग्रत करो। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह के चरणों च साडी हाज़री लग जाए मन करके। इसलिए उस तुक का रोजाना की तरह गायन करिए जिहड़ी सतगुरु पंचम गुरुदेव जी नूं समर्पित करके असी उचारदे हां। नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहि तारै, आप मुक्त मोहि तारै। आप मुक्त मोहि तारै, आप मुक्त मोहि तारै। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहि तारै, आप मुक्त मोहि तारै। आप मुक्त मोहि तारै, आप मुक्त मोहि तारै।
ऐसे गुरु तो बलिहार जिहड़ा आप भी मुक्त है सानू भी तारदा है। सतगुरु जी के बचनों की विचार आरंभ करने तो पहला बड़े ही प्यार अदब सहित रस भरी आवाज़ विच उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम गुरुदेव जी के पावन मुखारबिंद तो उच्चारण सैसकृति श्लोकां दे अज दे अमृतमय बचन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन अंग 1359 उपर सुशोभित हैं। 61वें श्लोक की विचार आरंभ है। सतगुरु जी ने अज महरामत की कि मनुख अचेत है। अचेत मैंने गाफिल, बेहोश, लापरवाह, जिन्हों समझ नहीं है, चेता नहीं है मैं किथे हाँ की कर रहा। तो इस मूर्ख नूं समझ नहीं है, ये जानता नहीं है। किस बारे नहीं जानता कि जिहड़ा साह लैंदा है ये व्यर्थ जा रहा है। इन्हों अपने साह का ही नहीं पता कि मैं जिंदगी जी रहा, एक एक पल मेरा व्यर्थ जा रहा है। सतगुरु जी के वचन अचेत मूड़ा ना जनंत घटंत सासा नित प्रते। ये मूर्ख मनुख अचेत है, जानता नहीं है कि ये श्वास हर रोज घट रहे हैं, नित प्रति घट रहे हैं। और जिवें जिवें श्वास घटते चले जाते हैं ये मौत के नज़दीक पहुँचता जाता है। छिजंत महासुंदरी काया, बड़ी सुंदर ये देही ये छिजती चली जाती है। अचेत मूड़ा ना जनंत घटंत सासा नित प्रते। छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासते। जिवें जिवें दे साह घटते चले जाते हैं यदि महासुंदरी काया मैंने अंतां दा सुंदर शरीर ये छिजदा चला जाता है, ये घटदा चला जाता है। काल कन्या ग्रासते, काल मैंने मौत, ते मौत दी कन्या, मौत दी धी किहड़ी है? मौत दी धी है बुढ़ापा, बिरध अवस्था। ये भी हुण ग्रस रही है, ये भी खा रही है। काल कन्या ग्रासते, बुढ़ापा आ रहा है, काया छिज रही है, श्वास घट रहे ने, मौत के करीब ये पहुंच रहा है। छिजदा चला, जिवें कपड़ा नहीं छिजदा। छिजंत महासुंदरी काया, कपड़ा छिज जाता है, कपड़ा फट जाता है, कपड़ा उतड़ जाता है। ओदा ते हल है, ओदा इलाज है, तुसी सी लोगे। पर जिदन आ कपड़ रूप सुहावना छिजना है ना, इन्हें सीता नहीं जाना। फरीदा खिंथड़ मेखा अगलियां, खिंथड़ कहते ने कपड़े नूं, मेखा मैंने सिलाई, अगलियां मैंने बहुतियां सिलाइयां, किन्नियां भी सिलाइयां ला सकते हैं। जिन्नी बार कपड़ा छिजे उधड़े, जिन्नी बार फटे, सी चले जाओ, फट जाए रफू करी जाओ, काम सार दिंदा है। खिंथड़ मेखा अगलियां जिंद ना काई मेख। पर जितना शरीर के कपड़े ने फटना है ना, जिंद ने अलग होना शरीर तो, इन्हें मुड़ के देही नाल नहीं जुड़ना। कोई सिलाई नहीं जिहड़ी आत्मा नूं मुड़ देही नाल जोड़ सके। फरीदा खिंथड़ मेखा अगलियां जिंद ना काई मेख। वारी आपो अपनी चले मसाइक शेख। हर कोई अपनी वारी, वारी मैंने क्यों विच लगे ने लोग। मनुख सोचता भी रिश्तेदार गया गल खत्म, मित्र दोस्त गए गल खत्म, गवांढी चले गए गल खत्म। तीजे चौथे दिन बाद भुल जाता है कोई गया भी है दुनिया तो। पर हर मनुख की मौत मनुख की अपनी मौत है, क्योंकि एक वारी विच है, एक क्यू विच, एक लाइन विच लग्या होया है। जदों कोई एक आदमी दुनिया तो चाहता है, चाहे वह मेरा मित्र है, भावें मेरा दुश्मन है, भावें मेरा रिश्तेदार है, भावें अजनबी बेगाना है, मैं नहीं उन्होंने जानता, पर जो दुनिया तो चला गया मैं एक कदम मौत के नेड़े हो गया। क्योंकि पूरी लाइन है ना, जो एक चला गया वो जगह खाली हो गई, मौत के नेड़े लाइन एक कदम होर अगे तुर पई। सिर्फ पूरी लाइन ही नहीं तुरी, एक कदम मौत के मैं होर नेड़े हो गया, क्योंकि वारी चल गया मैं भी। इस करके हर मनुख की मौत मनुख की अपनी मौत है। हर इंसान मरदा है, समझ लो मैं नाल मरदा हाँ, क्योंकि एक कदम मैं मौत के होर नेड़े हो जाना। वारी आपो अपनी चले मसाइक से। पर यह मूढ़ा मनुख जानता नहीं है, अचेत है। मनुख की दृष्टि सचमुच बहुत सीमित है।
ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 2-4 ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2-4 ਕਦਮ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, 2-4 ਕਦਮ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਮੀਲ, 2 ਮੀਲ, 10 ਮੀਲ, 100 ਮੀਲ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਕਦਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਿਸ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਇਹਨੂੰ 2-4 ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2-4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਤੁਰਿਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਨ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 80 ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਦੂਰ ਖੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦਲੀਜ਼ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਆਖਦਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਡਰਾਉਂਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਚਿਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 12 ਸਾਲ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਬੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੂੜਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਤੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਲੋਕ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4 ਕਦਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਨਿਤ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ। 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਨਮ ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਘਟਨਾ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਜਨਮ ਦੀ, ਪਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਖੜੀ, ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪ ਮਨਾਣਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮਨਾਏ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪ ਮਨਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪ ਹੀ ਮਨਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪ ਮਨਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾਉਣਾ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ।
सतगुरु पातशाह कहने लगे काल तो बचन का इको तरीका है अकाल नाल जुड़ जा। अकाल की शरण विच पिया काल ग्रासता नहीं है। अज लफ्ज़ है ना काल कन्या ग्रासते, काल भी ग्रासता है, काल की कन्या भी ग्रासती है। पर जिद्दण कोई अकाल नाल जुड़ जाता है, काल अकाल खसम का कीना, रब दा नौकर काल उहदा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। उस प्रभु नाल जुड़ जा, ओ अबनाशी राया निर्भौ संग तुम्हारे बसते डरन गां ते आया। जिस दिन ओहदे नाल तू जुड़ जाएगा ना, जिसदा साहिब डाडा होए तिसनों मार ना सके कोई, साहिब की सेवक रह शरणाई, आपे बख्शे दे वडियाई, तिसते ऊपर ना ही कोई, कौन डरे डर किसका होए, जे मेरे मालक तो चाहिए कोई नहीं। ओ बच्चा जिदा नाम गुरु नानक साहब ने कहा तू बूढ़ा नहीं बुढ़ा होना चाहिए, ऐसा जुड़िया अकाल दे नाल कि मौत भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी, मौत के डर ही खत्म हो गए सन। ते इहदी बच्चे की उम्र कुल पता कितनी सी, 125 साल, ते 12 साल की उम्र विच 113 साल दूर खड़ी मौत देख रही है। सानू ते 13 साल मौत दूर खड़ी भी नजर नहीं आती। कितनी दीर्घ दृष्टि होएगी बाबे बुढ़े की। ये सी बाबा बुढ़ा जी। सानू ते 13 महीने 13 हफ्ते 13 दिन मौत दूर खड़ी होवे तां भी नजर नहीं आती। सानू ते 13 सैकंड मौत दूर खड़ी होवे तां भी नहीं दिसदी। बाबा बुढ़ा 13 नहीं 100 साल बड़े होंदे ने, 113 साल दूर खड़ी मौत देख रहे ने। कितनी दीर्घ दृष्टि है। पर यह मनुख अचेत है, इहनूं दिसदा नहीं है। अचेत मूड़ा ना जड़ंत, ये जानता नहीं है कि मौत सामने है। कटंत सासा नित प्रते, हर रोज ये श्वास घटते चले जाते हैं। छिजंत महासुंदरी काया, ये सुंदर शरीर छिजदा चला जा रहा है, कमजोर जरा जीर्ण हुंदा जा रहा है। जांदा सी दौड़ के जवानी के जोश नाल पहाड़ां ते चढ़ जांदा सी, हुण कोल पिया होवे ना पानी दा भांडा, वो भी चुकना होवे ते आवाज मार दे अपनी नूह नूं, नूहे धीए पानी दे जा, ते नूह आखदी बाबा तेरे कोल पानी पिया चुक के पी नहीं सकता। वो किवें समझाए, जवानी के जोश विच मैं पहाड़ां ते चढ़ जांदा सी, पर बुढ़ापा ऐसा कहरी है, कोल पिया होया पानी का लोटा उहदे तक भी हाथ नहीं पहुंचता। फरीदा इन्नी निक्की जंगी है, जंगी है मैंने लत्तां, निक्की मैंने सोहणियां लत्तां दे नाल, इन्नी निक्की जंगी है, थल डूगर भवें ओम, पहाड़ां नूं पार कर जाना, जंगलों चों निकल जाना, दरियावां नूं तैर के पार कर जाना। अज फरीदा कुजड़ा सै कोहां थी ओम, अज कोल पिया कुजा पानी का इस तरह लगता जिवें संकड़े को दूर पिया होवे। बुढ़ापे ने खा लिया, हुण तुरदा सी तेजी नाल दौड़ के, हुण चाल इहदी इन्नी भैड़ी हो गई, तुरदा नहीं, भूंडी चाल। गुरबाणी दे वचन ने, चरण कर खिसरे, पैर कंबदे ने, तुरदा है, कोई चीज फड़दा है, हाथ कंबदे ने। कहंदा सी चलो सारी जिंदगी पई है रब दा नाम लैण लई, अजे ते काम कर लईए, परिवार ठीक कर लईए, बचपन जवानी गुजर गई, अध खड़ उम्र गुजर गई, बुढ़ापा आंदा है, चलो हुण गुरुद्वारे जाइए, फिर पैर कंबदे ने, फिर पौड़ियां नहीं चढ़िया जांदा, लिफ्ट खराब होवे तां पंगा, आ भी जांदा है, हाथ च पोथी नहीं फड़ी जांदी, हाथ कंबदे ने, बोलना चाहता है गले चो आवाज नहीं निकलती, सोचता सुन ही लवां, कन सुनाई नहीं दिंदे, स्पीकर दे कोल बैठना पैंदा, फिर बैठा नहीं जाता, आखदा चलो ढोल आके बह जावां। भूंडी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंध करन पए बहरे, मनमुख नाम ना जानी। पोथी फड़ लैंदे फिर अखर नहीं दिसदे। भगत कबीर जी ने व्यंग कीता मनुख जो ताकत सी, तू माया पिछे दौड़िया, मैं माया फड़ांगा, माया फड़ी नहीं गई, हुण ताकत चलेगी, तू रब फड़ना चाहना है कि हुण धर्म कमा लवांगा। चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेबा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तब रे धर्म की आस करे। हुण आस करना धर्म की, कहणगे नहीं नहीं, ये तो होश संभालदियां जुड़ जाए, जदों होश आ जाए, ये ना सोची बुढ़ापा आएगा तो देखी जाएगी। महा छिजंत महासुंदरी काया, काल कन्या ग्रासते, एक काल दी कन्या बुढ़ापा एक ग्रस रहा है, हुण ये जवानी नूं खा रहा है। बस आ इक्को एक बुजुर्ग किराएदार मालक मकान ऐसा है जिहड़ा जवान किराएदार तो घर खाली करा जांदा है।
नहीं तो किराएदार जवान होवे, मालक मकान बुजुर्ग होवे, वो घर खाली नहीं करा सकता। पर आ बुढ़ापा ऐसा मालक है इस शरीर घर का, जिहड़ा जवानी नूं कहंदा हुण निकल जा, हुण मैं रहना है आके। इहनूं कहंदे ने जर आई जोबन हारिया। बुढ़ापा आउंदा जवानी हार जाती, बुढ़ापे के हथों हार जाती जवानी। आखदा सी जवान मैं किसी तो नहीं हारदा, दूजे जवाने दे की हराना, बुढ़ापा इस जवान नूं हरा जांदा है। काल कन्या ग्रसते, मानो बुढ़ापा ग्रस रहा इनू। रचंत पुरख है कुटुंब लीला, अनित आसा विख्या विनोद। रचंत मैंने रचिया होया, खचत है, पुरख है कुटुंब लीला। ये जड़ा मनुख है ना, ये परिवार की लीला च खचत हो गया, परिवार के कुटुंब के लाड़ प्यार विच खचत हो गया, परिवार के मोह विच खचत हो गया। रचंत पुरख है कुटुंब लीला, अनित आसा विख्या विनोद। विनोद मैंने खुशियां, अनित मैंने ना रहन वाली, जिहड़ी नित नहीं रहिंदी, अज है कल चली जाएगी, वो किहड़ी है? विख्या मैंने माया रूपी विष, ओदियां आशावां। अनित आसा विख्या विनोद, जिहड़ी ना रहन वाली माया है, ओदी आस दे नाल ये जिंदगी जिउंदा है। और विनोद मैंने खुशियां नूं माणदा है, सोचदा कि सदा माया रहेगी, पर यह सदा रहिंदी नहीं। प्रमंत प्रमंत बहुत जन्म हारियो, शरण नानक कुरना मैं। आखिर इन्हां विकारां च भटकदियां भटकदियां इस माया ने खुशी थोड़े भटकना दित्ती, दौड़ दित्ती। इसे ने विकार दिते, इसे ने। इत्थे माया का मतलब दौलत नहीं है, पैसा नहीं है। माया एक सोच है। वो सोच जिहड़ी रब नाल तोड़ देवे, वो धीआं पुत्तर भी हो सकते ने, वो कुर्सी भी हो सकती है, जमीन जायदाद ते पैसा भी हो सकता है। जिन्ना चिर घर औलाद नहीं, उन्ना चिर गुरुद्वारे आउंदा है, मत्था टेकदा है। तो जिद्दण औलाद हो जाती, गुरुद्वारा छुड़ जाता है। इसदा मतलब औलाद माया बन गई ना, जिन्हें विछोड़ दिता। जिहड़ी चीज तुहानूं रब नाल विछोड़ देवे, वो माया है। बैठे बैठे नितनेम का पाठ करदियां, सहज पाठ करदियां नींद भी आ जाए ना, समझ लो नींद भी माया है, उन्हें विछोड़ दिता। उत्थे नींद भी माया बन जाती है। यह माया जित हर विसरै, उस चीज का नाम माया जिहदे नाल रब विसर जाए, भुल जाए। यह माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया, उहदा नाम है माया। ते माया दुख दिंदी, कदी धीआं पुत्रां दे रूप च आ जाती, कदी कुर्सी के रूप च, कदी कार कोठी के रूप च, कदी इज्जत शोहरत के रूप च। और इत्थे फिर वह भटकदा, दुख पाई जाता है। याद रखियो, मनुख ने कर्मां दा दुख किते अगले जन्म च नहीं पाउणा, किस जूनिया च नहीं पाउणा। जिंदगी कोई उधार दा सौदा थोड़ी है भी रोटी तू हुण खा लै, भुख तेरी हफ्ते बाद मिट जाएगी। पानी तो हुण पी लै, प्यास महीने बाद मुक जाएगी। जां इत्थे रज के रोटी खा लै, अगले जन्म च रज्जिया होएगा। इत्थे नालों नाल है काम, जिंदगी कैश, नालों नाल नगद, नगदो नगदी। हुण रोटी खा, हुण भुख मिटेगी, हुण पानी पी, हुण प्यास बुझेगी। रब दा दफ्तर कोई सरकारी दफ्तर थोड़े है भी अज ऑफिसर नहीं आया जी, फाइल अगे नहीं चलनी। अज ऑफिसर आ गया पर वो वॉचमैन चपड़ासी नहीं आया जिन्हें फाइल कढ़ के लियानी है। अज वो तो आया भी पेन मुके ने, हुण कल नूं आयो भी साइन नहीं होने। सरकारी दफ्तर थोड़े है रब दा, नालों नाल हिसाब है, नालों नाल। ऐह कर करे सो ऐह कर पाए, कोई ना पकड़िए किसे थाए। गुरबाणी दे वचन ने, जिस हथ करदे उस हथ भोग लैने, नालों नाल भोगदा है, कोई किते नहीं फड़िया जांदा। इत्थे नालों नाल कर्म दा हिसाब है। जिहड़े तू कर्म कर रहे हैं तू ही भोगने ने, चाहे अपने आप नूं, चाहे अपनी औलाद के रूप में, चाहे अपने पोतरियां पड़पोतरियां के रूप में। समाज में जिहड़े कर्म चल रहे हैं, समाज नहीं भोगने ने, इत्थे ही फल मिली जाना है। जिहड़े कहंदे ने ना कि बच्चा जन्म लैंदा है, वो अपाहज पैदा होया, भला बच्चे ने की कसूर कीता है? पिछले जन्मां दे कर्मां दा फल ही लैके आया ना। बच्चा हैंडीकैप्ट हो गया, जां बच्चे दे जमदियां सार दिल च छेद है, जां बच्चा जिहड़ा पैदा होया ये ठीक नहीं पैदा होया। ਇਹਦਾ मतलब पिछले जन्मां दा ये बच्चे ने की बिगाड़िया किसी का? ये तो निर्दोष सी, रब ने इहनूं सजा क्यों दित्ती? पर याद रखियो, ऐह कर करे सो ऐह कर पाए, इत्थे ही है।
ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਬੱਚਾ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਦੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਜੀਨ ਉਹਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪਰਸ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਚੋਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖੜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਫਲ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਰਸ ਖੋ ਹੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪਰਸ ਖੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਤੂੰ ਖੋ ਲਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਤਲ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜੇਗਾ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਏ ਕਿਸੇ ਥਾਂ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਹੱਥ ਭੋਗ ਲੈਣੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਗਦੋ ਨਗਦ ਹੈ। ਸੁਰਗ ਬਾਸ ਨਾ ਬਾਂਚੀ ਹੈ, ਡਰੀਏ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੇ ਨਾ ਕੀਜੇ ਆਸ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਲ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ। ਪਪੀਹਾ ਪਿਆਸ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਪੀਹਾ ਪਿਆਸ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਵਾਈ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਗਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜਿਉਂਦੀ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬੇੜੀ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤਰਿਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਸਾਗਰ ਮਿਲੇ ਫੁਨ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਥਾਕੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੈਸੇ ਬਿਰਮਾਵੋ ਬੂੜ ਮੁਵੇ। ਨੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕੋ ਕਾਹੇ ਚੜਾਵੋ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪ, ਮਰ ਕੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਪਲਾ ਗਊ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਰ ਕੇ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਪ ਵ੍ਰਿਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ਼ਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਖਾ ਲੈ, ਭੁੱਖ ਤੇਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਭੁੱਖਾ ਮੈਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁਣੇ ਲੈ, ਇਸੇ ਪਲ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਖਿੰਨਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਪਲਾਂ 'ਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਫਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੰਤ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹਾਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਭਟਕਦਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਚਨ ਦਾ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਮਨੇ ਮਈ,
ਗगन ਮੈਂ ਥਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਮਈ, ਗगन ਮਈ, गगन मैं थाल रब चंद दीपक बने। इत्थे ओ मैं है करुणा मैं, करुणा मई। हे प्रभु तू तरस योग है, तरस दा घर है, तरस दा घर होने करके मैं तेरी शरण विच आया, बचा लई। हे जिहवे हे रसगे मधुर प्रिय तुयं, हे मेरी जुबान रसगे, हे रस लैण वाली जुबान मधुर, तू मिठे पदार्थां नूं लोचदी है, तैनूं मिठे पदार्थ बड़े चंगे लगते ने। मधुर प्रिय तुयं, तैनूं मिठे पदार्थ प्यारे लगते ने। सत हतंग परम बादंग, पर तू सच की हत्या कर दी। किसी नूं सच का पता होवे पर बोले ना, समझ लो जीव ने सच की हत्या कर दी। जीव ने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, वो सच नूं मार रही है, वो दस सकती सी। गुरु नानक पातशाह नूं काजिया मुलाणिया ने अपने देश विच घेरा पा के पुछया सी, दसो हिंदू वड्डे ने कि मुसलमान वड्डे ने? आ तुहाडी किताब की कहंदी जिहड़ी तुसीं रखी कोल, पोथी सी गुरु नानक पातशाह कोल। पुछन गल ईमान दी, काजी मुला इकट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया, लख न सकै कुदरत कोई। पुछन खोल किताब नूं, हिंदू वड्डा कि मुसलमान होई? दसो हिंदू वड्डे ने कि मुसलमान? उन्हां सोचा साडे देश विच ने, साडे च घेरे ने, सानूं माड़ा नहीं कहणगे। समा लंघ जाण तो बाद बोलिया सच, सच नहीं हुंदा, चुगली हुंदा है। सच वो है जिहड़ा मौके ते बोलिया जाए। गुरु नानक पातशाह ने मौके ते सच बोलिया। बाबा आखे हाजिया शुभ अमला बाजों दोनों रोई, हिंदू मुसलमान दोए दरगाह अंदर लहर न टोई। कच्चा रंग कुसुम का पानी तोते थिर न होई। जे अमल चंगे नहीं, भावां वो हिंदू होवे मुसलमान होवे, दोनों ही डुबे ने। सच बोलिया मौके ते। और ये गल सिख लई भी सच है, अमल चंगे नहीं डुबिया वो भी है। सच की बाणी नानक आखे सच सुनाई सी, सच की बेला जो कहण दा वेला ना, उदों सच सुनाया गुरु नानक ने। सच सुनाई सी, सच की बेला, बेला मैंने वेला, जो सच कहण दा वेला सी, मौके ते सच सुनाया। लंघ समा लंघ जाण तो बाद नहीं, मौके ते सच। हे जीव जदों तू मौके ते सच नहीं बोलदी, समझ ली तू सच दा कतल कर दिता है, तू सच नूं मार दिता है। सत हतंग, सच की हत्या कर दिती। ताई ते सतगुरु ने बाणी च एक वचन कहा सी, 1984 जो कुछ साड़ी कौम नाल होया, जून का हफ्ता चल रहा है ना, मैं थोड़ा टच कर लवां इस गल नूं। जो कुछ होया याद रखियो, 1984 तो लैके 1995 तक 11 सालों दे विच पंजाब की धरती चों 2.25 लाख तो वध नौजवानों नूं तसीह दे के मारिया गया। लवारस कह के उन्हां दी लाशां साड़ दित्तियां, और उन्हां दी उम्र 15 तो 35 साल दे विच सी। ते पिंडां च 10-10 साल ते विआह ही नहीं होए, बच्चे नहीं सी बचे विआह दे। किसे पखंडी साध ने अपना मूँह नहीं खोलिया, किसी पखंडी साध ने हा दा नारा नहीं मारिया। उस जमाने 11 साल दी अखबारां चुक के देख लो, पंजाब की धरती ते 20-25 हज़ार डेरे ने, एक भी डेरेदार साध ने हा दा नारा नहीं सी मारिया, जुल्म हो रहा बंद करो। कोई खबर नहीं तुहानूं मिलेगी, कोई पखंडी साध दा हा दा नारा नहीं तुहानूं मिलेगा। जदों पंजाब की धरती ठंड ठेर होनी शुरू हुई, उदों पखंडी साध खुंबा वांगू फेर उगने शुरू हो गए। अज 36 डेरे ने, हज़ारां डेरे ने पंजाब की धरती ते। गुरु ने उन्होंने आवाज़ दे के कहा सी, बोल सो धर्मीड़िया मौन कत धारी राम। कादा तू धर्मी है, मौन धार के बह गया, जिथे मौका बोलने का क्यों नहीं बोलिया? गुरु नानक पातशाह 2 बार एमनाबाद गए तो दोनों बार कौतक वापरिया सी। जो पहली बार गए ना एमनाबाद भाई लालो के घर, उदों मलक भागो ने ब्रह्म भोज रखिया सी। उन्हें सारे साधा संतां नूं बुलाया भी आओ ब्रह्म भोज करो। सारे साध संत दौड़ के मलिक भागो दे ब्रह्म भोज विच गए, क्योंकि उत्थों दशना भी मिलनी सी ना, पर एक बाबा नानक नहीं सी गया। उस तो बाद क्योंकि साध संत बड़े सन उस धरती ते एमनाबाद। तीजी उदासी वेले जो गुरु नानक पातशाह फिर एमनाबाद आए, उदों बाबर चढ़ के आया। बाबर दीयां फौजां तेजी नाल आ रही ने एमनाबाद। साध संत उदों भी बड़े सन, पर सारे साधा संतां ने सुनिया ना भी बाबर फौज लैके आ रहा है, सारे साध संत दौड़ गए सन, एक बाबा नानक नहीं सी गया।
कि जे मैं भी एमनाबाद धरती छड्ड के भज जावां, इन्हां गरीब मजलूमां दी बांह कौन फड़ेगा? इन्हां दे हक च सच की आवाज़ कौन उठाएगा? उदों भी साध संत बड़े सी। ब्रह्म भोज वेले दौड़ के मलिक भागो दे ब्रह्म भोज गए, बाबा नानक नहीं गया। जो बाबर चढ़ के आया फौजां लैके, वो सारे साध संत एमनाबाद छड्ड के दौड़ गए, पर बाबा नानक नहीं सी दौड़िया। उन्हां मजलूम गरीबां दे नाल अपनी गिरफ्तारी भी दित्ती ते क्या सी छड्ड दिओ बाबर दीआं चक्कियां चलाणियां, असीं इहदे गुलाम नहीं हाँ। साडे कहानीकारां ने ते गुरु नानक दी चक्की भी अपने आप चला दित्ती। गुरु नानक गुलाम है उस बाबर दा दी चक्की चलाएगा? गुरु नानक ते उन्हां दी चक्कियां बंद कराना है। साडे बाबियां ने कहानियां लिख लिख के आपे चक्की घुमदी चली गई जी, आपे। गुरु नानक ने क्या बंद करो इन्हां दी चक्कियां, असीं इन्हां दे गुलाम नहीं हाँ। सुभावक बाबर ने आना सी ना कि चक्कियां किने बंद कराइयां ने? आना ही सी बाबर ने। उदों गुरु नानक पातशाह ने क्या सी, बाबर इन्ना जाबर ना बन। मूँह ते क्या सी, पाप की जंज लै काबलों ताया, चोरी मंगै दान वे लालो। और उन्होंने सारे कैदियों को छुड़ाया सी। जे पहले बंदी छोड़ देखने ना सतगुरु, तो पहले बंदी छोड़ गुरु नानक साहब ने। अज भी पाकिस्तान की धरती ते हर साल गुरु नानक साहब का बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है, जिस दिन उन्होंने बाबर की कैद विचों हज़ारां बेगुनाह लोगों को बाहर कढ़ाया सी। पर उन्होंने असीं कदी याद नहीं करते गुरु नानक। सानूं तो दिवाली चाहिए भी कोई ना कोई जोड़ दो, गुरु हरगोबिंद साहब जोड़ दो बस, भावें इतिहास किसी तरीक का होवे। असली जिहड़ी शुरुआत जिथों हुई सी वो असीं भुल गए। सतगुरु पातशाह दे बचन कह लगे, जदों जीव सच नहीं ना बोलदी, सच की हत्या कर दिंदी, काहदा धर्मी है? सच नहीं बोलदा, बोल सो धर्मीड़िया, मौन कत धारी राम। सत हतंग परम बादंग, पर यह जीव की कर दी है? परम बाद मैंने झगड़े खड़े कर दी है। मैं लड़न वास्ते हमेशा तैयार है। किसी ने एक गल कही, चार सुना के आनी। मैं एक तो एक तकड़े आदमी देखे ने, कई कई किलो वजन चुक लेंदे ने पहलवान, पर कोई बुरा लफ्ज कह दे, किसी दे एक शब्द नूं नहीं चुक पाते, उत्थे अपना कंट्रोल गवा पैंदे ने। कई कई किलो भार चुकन वाले लोग बड़े जवान तगड़े भार ते बहुत चुक लेंदे ने, 40-40, 50-50, 100-100 किलो चुक लेंदे ने, पर कोई जरा कुछ नहीं गल कह दे, मन इन्ना कमजोर है उस गल नूं चुक नहीं पाता, उस गाली नूं बर्दाश्त नहीं कर पाता, उदों टैंपर लूज हो जाता है। इतों पता लगता भी मानसिक तौर पर आदमी बड़ा कमजोर है। इतों पता लगता है। दो ही गल्लां ने, किसी ने बुरा लफ्ज किया, उन्हें अपनी जुबान खराब की, मेरे ते की असर है? उन्हें अपनी जुबान गंदी की, ओदी जुबान है, चाहे वह गालां कढ़े भावें कीर्तन करे, मेरे ते की असर है? पर जे सट लगी ना, समझ लो मन कमजोर है, अंदर हंकार है, जिन्होंने सट वजी उन्हें बुरा किया। तो जे अंदर हंकार ना होए फिर दया पैदा होंदी है, मालका इहदे ते कृपा करे, की बोल रहे इहनूं पता नहीं है, इहदे ते तरस खा। जिस माहौल च यह पलिया बड़ा वड्डा होया, मालका शुक्र मैनू वो माहौल नहीं दिता, मैनू वो लफज नहीं दिते, क्योंकि हर मनुख के शब्द उहदी परवरिश का बेहतरीन प्रूफ है। ਉਹਦੇ लफ्ज़ ਜਿਹੜੇ बोल रहा वो दस रहा है वो किहो ਜਿਹੇ माहौल च पलिया बड़िया है। हर मनुख के लफ्ज़ ਉਹਦੀ परवरिश का सबूत ने। मालका शुक्र है मैनू इहो जिहा माहौल नहीं दिता, जे मैं गाल अगों कढ़ दियां फिर मेरे ते ਉਹਦੇ च फर्क कोई नहीं है। उन्हें बुरा बोलिया, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ जो मर्जी बोले, पहला तो विचार ये आए कि किसी के शब्दों का मेरे ते की असर, वो बोल रहा बोली चला जाए, मेरे ते कोई असर नहीं। तो दूसरी गल तरस पैदा होएगा, क्रोध नहीं दया पैदा होएगी, मालका इहदे ते भी कृपा कर, इहदी शब्दावली ठीक कर, इहनूं पता नहीं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे है। पर जीव जिहड़ी झगड़ियां दा कारण उदों बनदी है जदों मन कमजोर होवे, शरीर ते कई किलो वजन चुक लैंदा है, मन किसी दा एक शब्द दा भार भी नहीं चुक सकदा, इन्ना कमजोर। सत हतंग परम बादंग, अवर तेथे शुद्ध अक्षर ने। अवर तेथे असल च कट्ठा लफ्ज़ है, इत्थे अलग अलग कीता होया है। जिथे संधि करनी हुंदी, जोड़ने हुंदे ने, शब्द जुड़े हुंदे ने, उत्थे तोड़ दिंदे ने, जिथे अलग चाहिए उत्थे जोड़ दिंदे ने। ये साडे प्रकाशकां दीयां गलतियां ने जिन्हां टाइप कीता गुरु ग्रंथ साहिब। पहलां हथ लिखत बीड़ां सन, लड़ीवार सन, बाद विच लड़ीवार तो जदों पदछेद कीते गए, प्राइवेट प्रकाशकां ने टाइपिंग कराई, तो उदों जिथे पदछेद करना उत्थे नहीं किया, जिथे नहीं करना उत्थे कर दिता। अवर तेथे कट्ठा लफ्ज़ है संस्कृत का, भाव मुड़ मुड़ बार 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 बार।
अवर तेथे शुद्ध अक्षर ने। ए जीव शुद्ध अखर बोल, बार बार बोल, इक्को ही शुद्ध लफ्ज़ है जिंदगी च बोलने वास्ते। वो किहड़ा है? गोबिंद दामोदर माधवे। हे प्रभु, हे गोबिंद, हे माया दे पति प्रभु, तू ही मेरा आसरा है। उस प्रभु नूं याद कर, बस वही आसरा है। गुरबंथ नारी मदोन मतंग, इस 63वें श्लोक तो असीं कल विचार करांगे। सतगुरु पातशाह किरपा करन असीं भी अपनी इस जबान नूं काबू च कर सकीए। बड़ा वड्डा धर्म है इस छोटे जे मांस के टुकड़े नूं काबू च रखना। जिंदगी च गुण बड़े ने, सत संतोख दया धर्म धीरज ज्ञान विराग निम्रता निर्माणता निष्कामता नेक नीति सच्चाई ईमानदारी सेवा सिमरन साधना कुर्बानी जज्बे बहुत ने। ये सारे गुण कित्थों आने एक बंदे च? बड़ा औखा है। तो गुरु नानक पातशाह ने बड़ा वधिया हाल दसिया। कहण लगे बीज लग जाए ना, बीज पुंगर जाए तो वह बीज की करता है? तना भी दे दिंदा है, हज़ारां पत्ते भी दे दिंदा है, हज़ारां फुल भी दे दिंदा है, फल भी मिठे दे दिंदा है। इक्को बीज विचों बहुत कुछ निकल आंदा है। लै सिखा तैनूं बीज दे देना, 2 चीज़ां अपनी जिंदगी च धारण कर लै, सारे गुण आ जाणगे। एक तेरी जुबान मिठी होवे, एक तेरे दिल च निमरता होवे, इकट्ठियां होण दोनों चीज़ां। ये ना होवे भी जुबान ते मिठी अंदर जहर भरी बैठा होवे, ते ये भी ना होवे अंदर ते निमरता होवे पर बाहरों हर एक नूं कौड़ा बोलदा फिरे। नहीं, हिरदे च निमरता, जुबान ते मिठास, जिदण आ 2 गल्लां पैदा हो जाणगियां, सारे ही गुण आ जाणगे। सारियां गुणां दा सार निचोड़ पता की है? मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। सारियां गुणां चंगियाइयां दा तत सार है। मिठत मैंने मिठी जुबान, नीवी मैंने अंदर दी निमरता। ये 2 गुण आ जाण, सारे गुण पिछे पिछे तुरे जाते हैं। सतगुर किरपा करन ये 2 गुण सिख कौम नूं मिल जाण, ताकि साडियां लड़ाइयां झगड़े साडियां वंडियां खत्म हो जाण, असीं एक हो सकीए। होइयां भुल्लां खिमा फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।